शहाबुद्दीन साहब वरिष्ठ नेता थे राजद के। हो सकता है वहाँ गोपालगंज में तेजस्वी से लोग नाराज हो, इसलिए वोट कर दिए हो, ये कहा जा सकता है। लेकिन समीकरण गड़बड़ाया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को इस पे विचार करना चाहिए। सुशील कुमार मोदी तो अनर्गल बोलते रहते हैं, उनके बोलने का हम लोग वैल्यू नहीं देते। मामा जो खड़े थे या MIM के जो भी लोग थे वैसे जी खड़े थे, तो वो लोग वोट काटे हैं। का वोट चला गया है, इस पर तेजस्वी यादव को ध्यान देने की जरूरत है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के 2 उपचुनाव 2 सीटों पे हुए थे, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा से जहां राजद उम्मीदवार आपको बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने चुनाव जीता, तो वहीं गोपालगंज से पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती हैं। लेकिन आज इसी पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आया है उस पर भी बातचीत करेंगे। सुशील कुमार मोदी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो जीत है मोकामा की जीत, ये राजद की जीत नहीं है। राजद को जनता ने बिहार के दोनों सीटों पर नकार दिया है, ऐसा सुशील मोदी ने कहा है। और इसी पे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संगठन सचिव हैं, बिहार प्रभारी भी हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राजन सिद्दीकी जी क्या कुछ कहेंगे गोपालगंज और मोकामा पे जो रिजल्ट है उसको लेके, क्या कुछ कहेंगे? मोकामा में महागठबंधन की जीत हुई है। सुशील कुमार मोदी तो अनर्गल बोलते रहते हैं, उनके बोलने का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। महागठबंधन की जीत है। नीतीश कुमार, कांग्रेस, राजद, जीतन राम मांझी मिलकर हम लोग सरकार में कोलैबोरेशन में हैं, ये इसकी जीत है। गोपालगंज में बीजेपी जीती है, चूंकि MIM को मुसलमानों ने 12,000 वोट दे दिया और उन्हीं के लालू जी के साला लड़े वहाँ चुनाव 8,000 वोट उन्होंने काट लिया, इसलिए वहाँ पर हार हुई है। हार को हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जो सुशील कुमार मोदी ने जिस चीज का जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि जब 2020 में अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोध में जो जदयू के उम्मीदवार खड़े थे उनको 30,000 वोट आया था, महज 30,000 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन अभी जो उम्मीदवार लड़े उनको 52,000 वोट। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है कि इस बार राजद को, जो महागठबंधन को है, जनता ने नकार चुका है। यही है कि जीत का जो फासला है अब बेहद ही कम रह गया है। ऐसा नहीं, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सुशील कुमार मोदी को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, वो कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं। ये जीत महागठबंधन की जीत है। वोट आना जाना तो लगा हुआ है, वो व्यक्तिगत पर डिपेंड करता है, किसको क्या वोट आया, किसको क्या वोट है, जनता तय करती है। और महागठबंधन को बहुत भारी मतों से जिताया है। सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि अगर छोटे सरकार निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। सुशील मोदी को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं। हमने तो कहा आपसे कि कुछ भी अनर्गल बोल लेते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। राजन सिद्दीकी जी, चूंकि पूरे बिहार प्रभारी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, और आपकी जो पार्टी है वो महागठबंधन में शामिल है 8 पार्टियों के साथ, तो अभी जो गोपालगंज में चुनाव हुआ है जिसमें आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा है, तेजस्वी यादव से जो माइनॉरिटी वोटर है खासकर काफी नाराज दिख रहे थे शहाबुद्दीन साहब को लेके। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन समर्थक जो नाराज चल रहे थे उसका भी खामियाजा आप लोग को उठाना पड़ा है? हो सकता है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब वरिष्ठ नेता थे राजद के और उन लोग का अंदरूनी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसका भी असर पड़ा होगा, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव क्या इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? आपको लग रहा है वो समझेंगे इस बात को कि कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा कि अंदरूनी मामला है, उनका अपना अंदरूनी मामला है। उनके दल के नेता थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनकी अंदरूनी मामला है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके परिवार के साथ क्या उनका सलूक रहेगा, वो उन पर डिपेंड करता है। उनकी अंदरूनी मामला है ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन राजन सिद्दीकी जी आप क्या कहेंगे? जो शहाबुद्दीन परिवार के साथ राजद अनदेखी कर रही है, आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, कुछ तो मुसलमानों का वोट चला गया है, इस पर तेजस्वी यादव को ध्यान देने की जरूरत है, ये तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि आपके पार्टी के जो पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, उन्होंने भी शहाबुद्दीन के परिप्रेक्ष्य में अच्छी बातें कही थी कि शहाबुद्दीन ने पूरा अपना जीवन राजद को दे दिया। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव को समझना चाहिए, ये वक्त है कि गोपालगंज में हार हुई है। समझना चाहिए तेजस्वी यादव को, समझना चाहिए कि उनके दल के वो वरिष्ठ नेता थे, उनके फादर आदरणीय लालू यादव जी के साथ रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला है उन्हें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बातें रही होंगी, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ।
तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। महागठबंधन कैसे मजबूत हो, इस पे तो काम करना ही चलिए, चाहिए। यहाँ पे सहकारिता विभाग के प्रभारी हैं प्रफुल्ल चंद्र जी, राष्ट्र अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। प्रफुल्ल चंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे जो सीटें मोकामा में और गोपालगंज जो दो सीटों पर चुनाव हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ जो दोनों उम्मीदवार जीते हैं, चाहे एनडीए के हों चाहे वो महागठबंधन के हों। और बातें ऐसी है कि देखिए, जीत होता है, चाहे वो 10 वोट से हो या 10,000 वोट से हो, तो मतलब वो नहीं बनता है। आज बहुत सारे टिप्पणी आज एनडीए के लोग कर रहे हैं कि हमारी मतलब दोनों जगह जीत हुई है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जीत होती है। हमारा महागठबंधन 1 सीट जीता है और मैं दूसरा सीट भी जीतने लायक था, मैं जीतता, लेकिन कुछ समीकरण गड़बड़ाया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को इस पे विचार करना चाहिए। वोटों का फासला जितना कम रह गया है, ऐसा सुशील मोदी बता रहे हैं, तो क्या रहे उसके अनुसार ये मतलब सुशील मोदी ख्याली पुलाव इनको कह सकते हैं कि बना रहे हैं। ख्याली मतलब एक सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इसके विपरीत रिजल्ट होगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मोकामा है कि अभी के डेट में उनकी अब बिहार में क्या वजूद है। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अच्छा खासा ये थे। एनडीए ने उन्हें निकाल के फेंक दिया, उन्हें राज्यसभा में लाकर सेंटिंग पे बैठा दिया। वो कुछ बोल करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं कि फिर बिहार में अपना जो कुछ प्रभार उनको मिले। अच्छा, सुशील मोदी अगर इस खुशफहमी में है कि दोनों ही सीटों जीते हैं क्योंकि वोट के मार्जिन से देख रहे हैं, तो क्या ये भी माना जाए बिहार में अगर गोपालगंज में जीते हैं तो भी उनकी हार हुई है? क्योंकि 20,000 वोटों का अंतर पड़ा है। 20,000 वोट कैसे कर रहे हैं? 12,000 वोट एमआईएम के उम्मीदवार को मिल गया, लगभग 8,000 तेजस्वी यादव के मामा लेके चले गए, यानी 20-22,000 वोट कटा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुश्किल से 2,000 वोट से चुनाव जीते हैं, तो वहाँ पे भी एक तरह से उस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी की हार। बिल्कुल, एकदम इनडायरेक्टली कहा जाए तो महागठबंधन की जीत है, क्योंकि हमारा जो भी वोट का बहुत कम अंतर से हम लोग हारे हैं। और उसका कारण है कि वो उनके मामा जो खड़े थे या एमआईएम के जो भी लोग थे वैसे जी खड़े थे, तो वो लोग वोट काटे हैं। तो समझिए कि अगर ये लोग नहीं होते तो हमारी जीत होती। अच्छा, राजन सिद्दीकी जी, कुछ लोग गोपालगंज पे जो जीत हुआ है, गोपालगंज जीत को कुछ लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की जीत नहीं है, राजद की हार हुई है, जिसका कारण है कि बीजेपी जीत गई है। ऐसा कुछ नहीं, जीत होता है। अभी हमारे बड़े भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकोष्ठ ने बताया कि जीत होती है, चाहे 2,000 वोट से हो या 200 कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हराने के लिए काम किया गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हराने का काम नहीं किया गया है। जैसा था वहाँ पे कुछ समीकरण गड़बड़ाया है, कुछ वोट गड़बड़ाया है, कुछ कैंडिडेट के चलते भी कुछ हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, इसलिए इस पे क्या कहना है, जो जीता वो सिकंदर है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव ने किया था, माई समीकरण मजबूती कहा जाता है राजद का, लेकिन उन्होंने एक बनिया समाज को वोट दिया और उन्होंने सोचा कि मैं सभी को A to Z की राजनीति करूंगा। लेकिन आप मानते हैं इस चीज को कि एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव भारी पड़ गया है? देखिए, एक्सपेरिमेंट नहीं था। बनिया समाज ये भी थे, सुभाष सिंह के परिवार से, क्योंकि पहले से वहाँ पर विधायक रह चुके थे सुभाष सिंह, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी। उनकी पत्नी वहाँ से लड़ी, तो जरूर कुछ ना कुछ उनका पकड़ रहा होगा सुभाष सिंह का, इसलिए कुछ अंतर हुई है वोट की, कुछ समीकरण गड़बड़ाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि एम समीकरण या A to Z की राजनीति कर रहे हैं। बढ़िया बात है, A to Z की राजनीति कर रहे हैं तो। लेकिन A to Z की राजनीति कर रहे हैं और A to Z से M निकल जाए तो फिर कैसे A to Z की राजनीति करेंगे? आपको लगता है कि एम निकल गया है? हम लोग को तो नहीं लगता है। हम लोग के साथ एम नहीं निकला है राजन जी, तो फिर 12,000 वोट एमआईएम को कैसे चला गया? महागठबंधन के साथ है एम। अरे 2,000, 4,000, 5,000, 12,000 दो अपवाद होता ही है, लोग जाते ही है, हर जगह लोग हैं, लेकिन इंटैक्ट जो है 12,000 तो राजन जी ये नाराजगी साफ तौर पर मानी जाएगी, माइनॉरिटी की नाराजगी है कि 12,000 हो सकता है वहाँ गोपालगंज में तेजस्वी से लोग नाराज हो, इसलिए वोट कर दिए हो, ये कहा जा सकता है। लेकिन एम जो समीकरण है, मुस्लिम जो है इंटैक्ट महागठबंधन के साथ है। चलिए, तो राजन सिद्दीकी जी हैं जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो माई समीकरण में एम है वो आज भी राजद के साथ है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि हो सकता है कि जो माइनॉरिटी है, जी बिल्कुल, माइनॉरिटी जो है वो महागठबंधन के साथ है, लेकिन हो सकता है कि गोपालगंज में माइनॉरिटी तेजस्वी यादव से नाराज हो, जिसका खामियाजा वहाँ पे राजद को उठाना पड़ा है और यही वजह है कि राजद की हार हुई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। चेहरे के दाग धब्बे, बालों का झड़ना या स्किन पे झाई या झुर्रियों के आने से है परेशान, तो आज ही मिले डॉक्टर BH नासिर से। अपने चेहरे और बालों की देखभाल के लिए आज ही आए भारत हॉस्पिटल, हुसैनी मोड़, बिंदुसार रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें